समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो दोस्तों, क्या पता कल समय खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज सिलसिला चालू है सवालों और जवाबों का। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं उन्हीं सवालों के जो आप सोच में हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से हम बिज़नेस को स्टार्ट करें, उन्हीं सवालों को लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ वो काफ़ी हद तक आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, या आप लोगों के दिमाग में जो केमिकल लोचा चल रहा है शायद उसको सही ढंग से वो क्लियर कर पाएँ, जिसकी वजह से आप या तो इधर या इधर जाने से जो घबरा रहे हैं तो कोई एक दिशा आपको मिल पाए। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों ने काफ़ी पूछा है, क्या कपड़े के बिजनेस में रिस्क नहीं है? लोग काफ़ी इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। क्या कपड़े के बिजनेस में हम लोग कभी असफल नहीं हो सकते हैं, या कुछ भी डर रहता है लोगों के मन में कि ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ में आ जाऊं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि कपड़े के बिजनेस में रिस्क नहीं है। देखिए, नौकरी एक बहुत अच्छा सेफ जोन है जहां आपको सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे वापस आ जाना है। महीने की तीसरी या चौथी तारीख को आपके पास पैसे हाथ में आ जाने हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ जाने हैं, मैसेज आपके पास आ जाना है, फिर वही खर्चा करना है, फिर लास्ट के महीने के 10 दिन फिर परेशानी में बिताने हैं, और फिर 3-4 तारीख को आपके पास वो आ जानी है आपकी सैलरी। तो दोस्तों, ये रिस्क फ्री ज़िंदगी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और इतनी गारंटी देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि कपड़े के बिजनेस में रिस्क नहीं है, रिस्क सभी बिजनेस में है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, और रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, अभी बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है, आपने भी देखी होगी। उसका ये डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं तो कोई गाड़ी एक टक्कर मार के कहीं भी हमारी ज़िंदगी को समाप्त कर सकती है। हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, गिर सकता है। ट्रेन में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या ये सब हम बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। रिस्क हर जगह है, और रिस्क ऐसा नहीं है कि भाई बिज़नेस में नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ, किसी भी दूसरे और बिज़नेस की तुलना में ये बिज़नेस में आपको रिस्क 10 टाइम्स कम है। ये एक ऐसा बिजनेस है, 10 टाइम्स कम होने का कारण भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है नीडफुल आइटम है। अगर एक लेडीज़ को अपने खुद के यूज़ के लिए कपड़े नहीं भी खरीदने हैं पूरे साल, तो हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ देने लेने के लिए आपको कुछ न कुछ 10-20 प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। बहन बेटी घर आई हुई होती है, या फिर किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी की शादी होती है, किसी को ये गिफ्ट देना है, किसी को वो गिफ्ट देना है। तो ये 10-20 पीस एक परिवार में लग जाना मामूली बात है। इतना डिमांड वाला आइटम है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर। आप इसको साल भर रखे भी रहते हैं तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है। इसको कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। भले ये 3 साल भी पड़ा रहे तो ख़राब होने वाला नहीं है। कोई एक्सपायरी नहीं है। तो आज नहीं तो कल बिकेगा, कल नहीं तो परसों बिकेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट जब आपके पास में है तो उसके फेल होने के चांसेस या कोई रिस्क होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसके लिए, इस बिज़नेस के लिए अगर कोई करना चाहता है तो उसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एक लेडीज़ जो घर में साग भाजी खरीद सकती है, वो इस बिज़नेस को आसानी से कर सकती है। कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ने लिखने का कोई हिसाब किताब नहीं। इतना ज़रूर बस आना चाहिए कि 500 में बेची है तो 500 अपने हाथ में आए हैं कि नहीं आए हैं, नोट गिनने आने चाहिए। बस इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी तरीके का रिस्क का कोई चांसेस नहीं है, और है भी तो बहुत नॉमिनल। देखिए, वो आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत करते हैं तो बहुत आराम से इस बिज़नेस को बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी रिस्क के कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी सोसाइटी में, अगर आप घर से बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी सोसाइटी में लोगों को इन्वॉल्व कीजिए उसके साथ। आप जहाँ रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, तो सभी फ्लैट में आप उनको बोलिए। सोसाइटी है 10 बिल्डिंगों की, तो वहाँ पे अपने आप को पहुँचाना पड़ेगा आपको। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना बढ़िया साधन हो गया है, आप अपनी बात को कहीं तक कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। आप देख ही रहे हैं मेरी बात आज कहाँ कहाँ तक लोग सुन रहे हैं। मैं भी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और कहाँ नहीं पहुंचेगी ये बात, सभी जगह पहुंच जाएगी। तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सूरत से एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आई हूँ और मैं घर से बिज़नेस कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी कर सकते हैं, अगर आप होलसेल कर रही हैं तो, या फिर आप रिटेल कर रही हैं तो आप कंज्यूमर की तरह उनको बेच भी सकते हैं। कंज्यूमर के रूप में वो आपसे ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, उसका मैं पूरी तरीके से आपको क्लेरिफिकेशन दे पाया हूँ। और आगे अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उलझन के इस व्यापार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात और बता दूं इस बिज़नेस के बारे में। जितने भी बड़े ब्रांड हिंदुस्तान के अंदर बने हैं वो कपड़े से बने हैं। ऐसा कहने में आता है कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे रूप से होती है। रिलायंस, टाटा, बिरला, जितने भी ये लोग हैं, सब ने स्टार्ट कहीं ना कहीं कपड़े से किया था। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ दोस्तों, आप मुझे देख सकते हैं। मैंने सन 1992 में स्टार्ट किया था कपड़े के साथ अपना ये जो सफ़र है। दलाली करी थी, आप लोगों को मालूम है। फिर मैंने एक नौकरी करी, 15 साल तक एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड फर्म के अंदर नौकरी करी। अगर मैं चाहता तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ छोड़ने की, सब कुछ था मेरे वहाँ पे। लेकिन मुझे वहाँ नहीं रहना था, एक अपनी एक इमेज बनानी थी, प्लस एक मन में ये था कि लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊँ और एक कारवां बना पाऊँ। लोग बिज़नेस करें, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा क्यों न करूँ कि लोगों को रोज़गार दे सकूँ। तो दोस्तों, वही सोच के मैंने उस समय एक रिस्क लिया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 2011 में, एक ऐसे मुकाम पे जिस समय मेरी एज शायद 40 के करीब, 40-41 पे थी। उस समय लोग सेटल हो जाते हैं, एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके उसके ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, एक ऐसी एज होती है उनकी। लेकिन मैंने उस उम्र में भी रिस्क लिया। उम्र एक सिर्फ आंकड़ा भर है। ये कभी भी आप, जब आप 50 साल के हों तो भी नहीं सोचिए कि मेरी 50 की उम्र है। आदमी शरीर से बूढ़ा नहीं होता है, आदमी बूढ़ा होता है मन से। तो मन को हमेशा जवान रखिए। कोई उम्र नहीं है कपड़े का बिज़नेस शुरू करने के लिए या कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। उम्र का ये सब कुछ भी ऐसा कोई आड़े आने वाला पड़ाव नहीं है आपके बीच में कि जो आपको रोक सके। तो दोस्तों, उस समय मैंने रिस्क लेके ये काम किया और आज आप देख सकते हैं सर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद मैं ही आप लोगों के लिए हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे देख के शायद आप लोगों पे कुछ पॉजिटिव असर हो और आप इस बिज़नेस की तरफ या किसी भी बिज़नेस की तरफ, मैं हमेशा कहते हैं आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के तहत, या जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं महिला सशक्तिकरण शुद्ध हिंदी में, कि एक लेडीज जो गांव देहात में बैठी हुई वो सिर्फ अपने आप को हाउसवाइफ बना के ना रखे, एक बिज़नेस करे, एक छोटा सा ही बिज़नेस करे। तो उन लोगों के लिए खास ये संदेश है मेरा कि वो आएँ, आगे बढ़ें, और देश जो हमारा आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।